जय श्री राम भक्तों। प्रभु श्री रामचंद्र जी की राम श्रृंखला रामायण में आप सबका फिर से स्वागत है। आगे जो चौपाई है वह है अति खलजे विषयी बक्कागा, ऐसर निकट न जाहि अभागा, संबुक बेक सिमार समाना, यहाँ न विषय कथा रचनाना। जो दुष्ट और विषयी बगुले और कौवे हैं वे अभागे ईश्वर के निकट नहीं जाते, क्योंकि इसमें घूंघे मेढक व सिमार के समान भांति भांति के विषय रस की भारी कथाएं नहीं है। यथार्थ सत्य है कि रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने रच दिया है, जिसका मैं वर्णन कर रहा हूँ, इसको वही लोग सुनेंगे जिनमें प्रभु श्री रामचंद्र जी का एक अंश भी है, एक अंश मात्र भी जिनके अंदर प्रेम है प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति, वही इस कथा को सुनेंगे। क्योंकि यह कथा रचित तो बहुत अच्छी गई है, पर मुझे कहना नहीं आ रहा, फिर भी वो सुनेंगे क्योंकि मेरे प्रेम को वो जानेंगे और वो भी सुनेंगे। जो इस कथा में खो जाना चाहते हैं, मुझे कहना नहीं आ रहा, इसका यह अर्थ नहीं है कि यह कथा अच्छी नहीं है, कथा तो बहुत अच्छी है, पर इस कथा को कहना नहीं आ रहा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे है, तय कारण आवत ही आरे, कामी काक बलाक विचारे, आवत ऐसर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आय न जाई। इसी कारण कामी जन रूपी कौवे और बगुले बेचारे यहाँ आते हुए अपने हृदय में हारते हैं। इस सरोवर पर आना कठिन है, रामचंद्र जी की कृपा के बिना आया नहीं जाता। जब तक प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा नहीं होगी तब तक यहाँ पर आया नहीं जाता, और जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक रामचंद्र जी को पाना असंभव है। मेरे गुरु ने मुझे बताया है कि गुरु 4 प्रकार के होते हैं। आज मैं गुरु का वर्णन करता हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि गुरु का वर्णन करना बहुत जरूरी है। गुरु 4 प्रकार के होते हैं। पहला गुरु होती है माता, मेरी माता, प्रणाम। पहला गुरु होती है माता। तो माता से बड़ा गुरु कोई नहीं है, ऐसा मेरे गुरु ने बताया कि सबसे पहली गुरु है माता। माता क्या है कि उन्होंने आपको जन्म दिया और जन्म के बाद उन्होंने आपको कुछ बातें सिखाई, चलना सिखाया, बोलना सिखाया, कुछ बातें करनी सिखाई, और ये हो गई आपकी पहली गुरु। दूसरा गुरु होते हैं जो आपको किताब से पढ़ा देते हैं, आपको किताब दी, आपको पढ़ाया, आपको सिखाया, वे आपके दूसरे गुरु हैं। तीसरे गुरु हैं जो आप कहीं जा रहे हैं तो उस समय पर जब आप किसी से रास्ता पूछ लेते हैं, किसी बच्चे से भी रास्ता पूछते हैं और वो आपको रास्ता बताता है, तो जिसने रास्ता बताया उस समय वह भी आपका गुरु है, क्योंकि उसने आपको आगे का रास्ता बताया। और चौथे गुरु वो है जो आपको जीवन जीना सिखा देते हैं कि जीवन को कैसे जीना है, शुरू कहाँ से करना है, अंत कहाँ पर होगा, कैसा अंत होगा तो आपका भला है, कैसा अंत होगा तो बुरा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे हैं मेरे गुरु जिन्होंने मुझे सिखाया। ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी के वर्णन करने का उन्होंने ही मुझे आशीर्वाद दिया। अपनी गुरु की कृपा से ही वर्णन करना संभव है कि रामचरितमानस रखा सबके घर में है, आज गीता रखी सबके घर में है। प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा के बिना रामायण पढ़ी नहीं जा सकती, गुरु की कृपा के बिना गीता समझी नहीं जा सकती। सनातन धर्म में इतनी सारी पुस्तकें हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा के बिना और गुरु की आशीर्वाद के बिना उसका वर्णन कर पाना तो दूर, उसे समझ पाना ही नामुमकिन है। ऐसे हैं मेरे गुरु। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। कठिन कुवंग कुपंथ कराला, तिनके वचन बाघ हरिव्याला, गृह कारज नाना जंजाला, तेत दुर्गम शैल विशाला, बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। यहाँ आने के लिए कुसंग ही दुर्गम मार्ग है, जिसमें उन दुष्टों के वचन ही सिंह बाघ और सर्प हैं। घर के काम और अनेक प्रकार के बुरे जंजाल ही मानो बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। मोह मद मान ये सब बहुत घने जंगल हैं, और अनेक प्रकार के बुरे विचार ही भयावनी नदियां हैं। मन में बहुत सारे बुरे विचार आते हैं और घर में इतने सारे काम होते हैं। आज मेरे साथ मेरी मम्मी बैठी हैं, जो कि मेरे साथ लगभग हर रामायण में बैठती हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि मम्मी हो। तो आज 3 घंटे से लगभग हम लोग बैठे हैं और रामायण कर रहे हैं। तो इसका अर्थ यही है कि घर में इतने सारे कामों को छुड़वा करके इनके साथ बैठना, और जिन्होंने वीडियो बनाया है जो हमारे साथ हैं, उनके साथ सबका समय निकालना रामायण के लिए, यह बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आगे है, यह सब काम आएंगे और होते रहेंगे, जंजाल में फंसे रहेंगे,
मेरे गुरु ने एक बात, एक चौपाई और पढ़ाई थी, क्योंकि कबीरदास जी के दोहे 9वीं क्लास में यूपी में पढ़ाए जाते हैं। तो कबीरदास की दोहे में क्या था कि भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, कहत कबीर गुरु ज्ञान ते, एक आध उबरंत। तो पूरा दोहा मुझे याद नहीं आ रहा, 9वीं क्लास की बात है। आज ग्रेजुएशन भी मेरा 2015 में हो चुका है, कभी आएगा तो मैं अवश्य बताऊंगा कि यह सारे भ्रम जंजाल तो यहीं रहेंगे, पर जैसे एक दीपक जलता है, उस दीपक के पास बार बार जो है मक्खी मच्छर उड़ करके जाते हैं और उसमें जाकर के जल करके मर भी जाते हैं। पर गुरु के ज्ञान से कोई एक ऐसा होता है जो इस भ्रमजाल से निकल करके, उड़ करके, जो इस भ्रमजाल से निकल करके प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्राप्त करता है, और एक आधा ही उसमें से उबर पाता है। ऐसा वह ज्ञान है। जय श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ, तिनका मानस अगम अति, जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी संबल नहीं है और जो संतों का साथ तथा रघुनाथ जी को प्यारे नहीं है, उनको यह मानस बहुत ही अगम्य है, उनके लिए पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल है। जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा प्राप्त नहीं हुई है, जिन पर गुरु ने आशीर्वाद नहीं दिया है, उनको यहाँ पहुँच पाना लगभग असंभव है। जब तक गुरु का ज्ञान न प्राप्त हो तब तक आप नहीं जा सकते हैं। मेरे तो यथार्थ गुरु हैं, आपके भी होंगे। आप भी रामायण की शुरुआत कीजिए, आप भी प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति कीजिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय। इसी श्रृंखला में जय श्री राम।